हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल सिस्टम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो ब्रॉडली हम उन्हें दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक पार्ट होता है रैशनल नंबर्स का और दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर्स का, राइट। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके एक रियल नंबर का सेट बनाते हैं, राइट। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, राइट। अब इन नंबर्स को हमने एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया और उसको हम उस नई रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, राइट। अब ये डेसिमल सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर था 2, तो उस नंबर को हम यहाँ डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं 2.0। कोई नंबर था सपोज 1/2, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 0.5। मान लीजिए कोई नंबर है -5/2, तो उस नंबर को हम यहाँ -2.5 लिखते हैं, राइट। कैसे ये नंबर आते हैं? जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हेयर इज 2 और इससे अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। नाउ 2 5 10 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 0। सो दिस इज द आंसर 0.5। इट मीन्स 1/2 को आप डेसिमल सिस्टम में क्या लिख सकते हैं? 0.5। ये चीज़ आप जानते हैं पहले से ही। ये जो नंबर होता है जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये होल नंबर्स कह सकते हैं आप इनको, या इंटीजर्स कह सकते हैं, राइट। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं उस नंबर का डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट की एक ख़ास बात होती है, अगर मैं डेसिमल पार्ट को DC कह रहा हूँ तो डेसिमल पार्ट हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, जो डेसिमल पार्ट है वो 1 से हमेशा छोटा होगा। जैसे ही वो 1 होगा तुरंत वो लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2.9, तो इसका डेसिमल पार्ट 9 है। अगर मैं इसमें मान लीजिए 0.1 ऐड कर देता हूँ, तो अब ये जो डेसिमल पार्ट है ये कितना हो गया? ये 9 + 1 10 हो गया, यानी ये 1 में कन्वर्ट हो गया इधर, तो दिस विल बी 3.0, राइट। 9 + 1 0, 1 यहाँ पे कैरी चला जाता है, जो कि वो क्या हो गया? अब वो होल नंबर बन गया, ठीक। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। अब जैसे हम अपने रैशनल नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, जैसे होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, वैसे ही हम अपने डेसिमल सिस्टम को यानी डेसिमल एक्सपेंशन को भी कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको क्लासिफाई करने का क्या तरीका है? इसको क्लासिफाई करने के पीछे एक बेस है, कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो 2 केसेस बनते हैं। एक केस वो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, दूसरे वो केस या वो क्वेश्चंस जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, राइट। तो इन 2 केसेस के बेस पर ही आप क्या बनाते हैं? आप अपने डेसिमल सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। पहला जो डेसिमल सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिस्टम, राइट। तो टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाता है? रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया था 5/2, तो हमने क्या कहा था कि जब आप 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया, 1 नहीं डिवाइड हो सकता, डेसिमल लगाया 0, 2 5 ज़ा 10 और माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, और आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग वो डेसिमल सिस्टम होता है जो जिसका डेसिमल पार्ट एक समय के बाद लिखना या चलना बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। जैसे 5 पर रुक गया, इसके आगे नहीं जा रहा है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें रिमाइंडर इक्वल्स टू 0
नहीं होता। कैसे? मान लीजिए आपके पास नंबर है 10 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं 10 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करता हूँ तो मैं 3 से 10 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल लगाया 0। अब कितना हुआ? 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आ गया, फिर आप इसको डिवाइड करने के लिए चूँकि डेसिमल ऑलरेडी लिया हुआ है आप यहाँ 0 बोरो कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आ गया। इसका मतलब हर बार क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगली बार आप डिवाइड करेंगे फिर से 0 हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा, तो फिर से डिफरेंस 1 आ जाएगा। यानी आप ये 3 3 कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे लेकिन ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं, राइट। तो जब ये आपका डेसिमल पार्ट जो है वो रुकता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम, राइट। अब फर्दर ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम है हम इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम के बारे में। दो पार्ट में कैसे? हमारे पास दो तरह के नंबर हो सकते हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज बनेगी। एक वो नंबर हो सकते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर डिजिट लगातार रिपीट हो रही हो, जैसे अभी हमने एक नंबर पढ़ा 3.3333 एंड सो ऑन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 3.3 बार रिप्रेजेंट्स कि ये डिजिट लगातार चेंज और रिपीट हो रही है इनफाइनाइट तक, राइट। तो इस तरह का नंबर एक हुआ। दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि मान लीजिए उसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो, जैसे 1.110 फिर 1110 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी डिजिट नहीं है जो लगातार रिपीट हो रही है। तो ये दो तरह के नंबर हमारे पास आए जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट है। जो ये पहले वाला है जिसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है, तो ऑब्वियसली जैसा नाम से क्लियर है हम उसे कहते हैं रिपीटिंग, राइट। क्या बोलेंगे उसको? रिपीटिंग। और जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। क्लियर? सो अल्टीमेटली अगर आप अब इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आपने कितने टाइप के नंबर पढ़े? आपको एक तो मिला टर्मिनेटिंग, राइट। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी बनाई। एक तो ये, इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी NTR। और ये क्या हो सकता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग भी है। इसको आप क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर? तीन टाइप के डेसिमल, टर्मिनेटिंग जो एक समय के बाद रुक जाता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं होता है, उसको आप दो पार्ट में ब्रेक किए। वन रिपीटिंग जिसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट होती है, फिर नॉन रिपीटिंग जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है, राइट। चलिए, ये तो हुआ डेसिमल सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब इस डेसिमल सिस्टम को अगर वापस मैं रैशनल नंबर में जाना चाहूँ तो कैसे जाऊँगा? तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि जो हमने तीन नंबर सिस्टम बनाए अपने, पहला हमने बनाया था टर्मिनेटिंग, दूसरा हमने बनाया टर्मिनेटिंग, दूसरा हमने बनाया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और तीसरा हमने बनाया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई थिंक शॉर्ट फॉर्म में लिखने से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया P/Q की फॉर्म में, एक रैशनल नंबर दिया जिसको सॉल्व करके हमने ये दोनों एग्जाम्पल्स, दोनों डेफिनेशंस को आपसे शेयर किया, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एग्जाम्पल हमने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपके रियल नंबर्स थे जिसको हमने दो कैटेगरी में ब्रेक किया था, रैशनल और इरेशनल, तो ये जो पार्ट होगा ये तो वो होगा जो रैशनल नंबर्स हैं आपके, ये उनसे डेसिमल सिस्टम बनेगा। और ये जो पार्ट है ये किससे बनेगा? ये इरेशनल नंबर्स से ये सिस्टम क्रिएट होता है। डेसिमल का ये वाला पार्ट इरेशनल से आता है। यानी आपने ये चीज़ समझी कि जितने भी टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो सब के सब इररेशनल होंगे, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रैशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं दोनों को कन्वर्ट करना होगा, टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को। चूँकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो रैशनल नंबर से कंसर्न रखता ही नहीं है, वो इररेशनल नंबर है। तो राइट, तो सबसे पहले हम किसको चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं टर्मिनेटिंग को रैशनल्स में। तो कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 3.5, तो इस 3.5 को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका डेसिमल सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए मैं अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। चूँकि हम यहाँ पर 10 ले आए तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम 10 से डिवाइड भी कर देते हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया वो तो हो गया 35 और नीचे जो किया वो हो गया 10, तो ये क्या मिल गया आपको, कॉरस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर। बहुत आसान है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, तो 7/2 आपको नंबर मिल गया। आप अगर इस स्टेप को समझ गए हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4.23 कोई नंबर है, अगर मुझे इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बीच का स्टेप रिमूव कर दूं, ख़त्म कर दूं, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि जो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया वो हो जाएगा 423 और जो डिवाइड किया वो ये रहा। सो दिस इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर। तो जितना भी टर्मिनेटिंग रैशनल्स हैं उनके लिए जो आप रैशनल नंबर निकालते हैं वो बहुत आसान है, सिंपल है। अब बात करेंगे उनकी जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, सपोज आपके पास एक नंबर है 0.3 बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हमेशा x मान लेंगे, ठीक। तो 0.3 बार मतलब 3 3 3 एंड सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, चाहे वो एक डिजिट है चाहे वो 2 डिजिट हैं, उस पेयर को या उस सिंगल डिजिट को आप डेसिमल से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो उन दोनों को इधर लेके जाएंगे, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक को लेके जाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो आप इसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10x हो गया, और 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.333 एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात। अगर मान लीजिए 2 डिजिट रिपीट होती तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते और वो दोनों डिजिट इधर आ जाती। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब आप इसमें से पहली वाली इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो 10x माइनस x विल बी 9x, राइट। और जो राइट हैंड साइड है अगर आप उसमें माइनस करेंगे तो ये नंबर है 3.333 एंड सो ऑन, ऊपर वाला नंबर है 0.333 एंड सो ऑन। तो माइनस करेंगे तो ये सारा नंबर कितना हो जाएगा, ये सब इधर कितना हो जाएगा 0, इधर से आप माइनस करना शुरू करेंगे तो एवरीथिंग विल बी 0, और यहाँ 3 माइनस 0 इज 3, तो 3.0 मतलब 3। और आप क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो गई 3 डिवाइडेड बाई 9, और यू कैन से 1/3, ठीक। तो ये आपको क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। तो इससे अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहेंगे, जैसे हमने टर्मिनेटिंग के केस में आपको बताया, तो यहाँ भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, हमने जितनी डिजिट रिपीट हो रही थी उनको लेफ्ट लाने के लिए अगर एक डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट होंगी तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम पिछले वाले नंबर को माइनस करते हैं, तो अगर यहाँ 10 है तो इस x को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, अगर यहाँ 100 है x को माइनस करेंगे तो 99 आएगा। इसका मतलब आपको हमेशा ये पता रहेगा कि डिवीज़न में क्या आएगा, राइट। डिनोमिनेटर क्या आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2.25, राइट।
इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पर जो ये जो 2 डिजिट हैं ये रिपीट हो रही हैं, यानी ये नंबर किस टाइप का है, 2.25 25 25 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा, चूंकि 2 डिजिट को इधर लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 माइनस एक्स कितना 99 हो जाएगा, करेक्ट। तो डिवीजन में हमेशा इसके 99 आएगा। अब न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। न्यूमरेटर कैसे आता है कि जो ओरिजिनल नंबर था जो ओरिजिनल नंबर का होल नंबर पार्ट था, हमने उसको माइनस किया जो रिपीटिंग डिजिट इधर आई है उसकी हेल्प से, राइट। तो क्या करेंगे, जब हम ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 2 यहाँ पर, तो 2 को माइनस करेंगे किस में से, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 220 ये इधर आ जाएगा, तो कितना नंबर हो जाएगा 225। तो 225 में से आप 2 को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2 इज 3 2 2। तो यहाँ पर क्या आया 223। इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, डायरेक्टली एक ऐसा नंबर लिख दिया जो रैशनल है इस डेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग। बात समझ में आई आपको। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 1.123 और ये 1 2 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो अब सबसे पहली बात, जब आप इसको एक्सलेट करेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इनको लेफ्ट में लाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1000 माइनस एक्स, यानी ये कितना आ जाएगा, जो डिवीजन में आएगा, डिवीजन में आ जाएगा 999। ये तो आसान है, हमेशा समझना। अब बात करते हैं न्यूमरेटर में क्या आएगा। हमारा जो शुरुआत में नंबर है यहाँ पर वो कितना है 1, और जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तीनों डिजिट कहाँ आ जाएंगी, ये तीनों डिजिट उठ के इस साइड आ जाएंगी, 1 के साथ में लिखी जाएंगी। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 1 1 2 3, और अब बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 माइनस 1 इज 2, दिस इज 2 and these are 1 1, so 1 1 2 2, so 1 1 2 2, so this will be the rational number corresponding to this decimal। तो क्लियर हुआ, समझ में आया आपको बात। एक और एग्जांपल मैं इसमें आपको शेयर करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4.223 और ये 2 रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर हमारे पास है जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद रिपीटिशन शुरू हुआ है। तो अब इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है। कैसे कि अब आप इसको क्या मानेंगे, x मान देंगे जैसे हम पहले करते थे, और हम सबसे पहले अपने जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनको डेसिमल के पास लाएंगे, तभी हम उनको लेफ्ट साइड में ले जा पाएंगे। यानी सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये जो हमारे पास नंबर है हम इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में लेके जाएं। तो ये अगर एक नंबर है तो हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना हो गया 42.23। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, राइट। अब ये बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है जैसे पहला था, बस डिफरेंस क्या है कि जैसे ये 23 है, 23 को रिमूव करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से करते थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख लेता हूँ 42.2323 एंड सो ऑन। तो अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 4223, ये 23 लेफ्ट में आ गया, 0.232323 एंड सो ऑन। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहला चेंज आएगा लेफ्ट साइड में, कि जब पहले आप माइनस करते थे तो x को माइनस करते थे, अब जो माइनस कर रहे हैं वो 10 को माइनस करेंगे। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2 डिजिट होंगी तो आप 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पहले कर चुके होंगे, तो अब आप उसमें से 100 माइनस करेंगे, राइट। तो 1000 माइनस 10 कितना हुआ 990x। राइट हैंड साइड में क्या आया, अब आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना नंबर है 4223.2323 एंड सो ऑन, और जो ऊपर वाला नंबर है वो है 42.2323 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल से इधर सब जीरो मुझे दिखाई दे रहा है, और इस साइड में 3 माइनस 2 1,
यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लिया तो ये हो गया 12, 12 minus 4 is 8, now 1 and this is 4, so 4181.00 or you can say number is 4181. So x कितना हो गया 4181 divided by 990. तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को डायरेक्टली अब समझाने की आपको कोशिश करूं तो क्या किया हमने, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3.422 और ये जो लास्ट टू इसको कुछ और लिख लेते हैं, मान लीजिए ये 4 है, सपोज मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। नंबर हमने लिया 3.424 और ये 24 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले मेरे पास एक डिजिट है, इस एक डिजिट को इधर लेके जाऊंगा तो 10x, फिर 2 डिजिट को इधर लेके जाऊंगा तो 10 इंटू 100 1000, तो 1000 माइनस 10 कितना आएगा 990। बात समझ में आया कि जब x है सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे आप इसको लेफ्ट में लिख के देख लीजिए, फिर इन दो को करना होगा तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब इन दोनों का डिफरेंस 990। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस 24 को जब आप इधर ले गए माइनस कर लिया, ये तो 990 आ गया, लेकिन ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कि जो आपका नंबर है 4 को इधर लाने के बाद वो कितना था, वो था 34, और 24 को भी जब आप इधर ले गए तब अब कितना नंबर हो गया 3424, और आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 0, 12 माइनस 3 इज 9, यहाँ रह जाएगा 3 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 3390 divided by 990. This will be the rational number. इन सभी नंबर्स को आप ऑब्वियसली सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे, तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह आप चेंज करेंगे, किस तरह आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। चलिए कुछ एग्जांपल्स और हैं जिनको हम डिस्कस करके देख सकते हैं कि डायरेक्टली हम चेंज कर पाएंगे कि नहीं। जैसे 0.21, तो 0.21 क्या है, चूंकि इसके ऊपर कहीं बार नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग है। कितने प्लेसेस हैं, 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो के साथ अपने आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर पाएंगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 100, ये हमने समझाया था 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। अब दूसरा एग्जाम्पल 2.5, तो 2.5 के लिए आप क्या कर सकते हैं, चूंकि 5 रिपीट हो रहा है, राइट, एक ही डिजिट है, यानी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10x माइनस x कितना आ जाएगा 9, तो डिवीजन में कितना आया 9। दूसरी बात, जो इनिशियल नंबर था वो था 2, जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इधर पहुंच गया तो नंबर हो गया 25। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 23, सो द नंबर विल बी 23.9, राइट। नेक्स्ट नंबर, मान लीजिए 6.14 की आप बात कर रहे हैं, तो 6.14 में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x बाद में 100 माइनस x कितना हो जाएगा 99, तो दिस इज 99। अब पहला नंबर है हमारा कितना यहाँ पर 6, जो 14 को इधर ले गए तो नंबर कितना हो गया 614। अब आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 माइनस 6 इज 8, दिस इज 0, सो इट बिकम्स 608। क्लियर। अब तीसरे की बात करते हैं 2.1112, तो आई थिंक मुझे इसको डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस एक्स विल बी 999, और जो हमारा ये नंबर है इनिशियल वो है नंबर 2, और जो हमने अब 112 को इधर लेके जाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2112, और अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 इज 0, बाकी दिस इज 211, सो आंसर विल बी 2110 डिवाइडेड बाय 999। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक लास्ट एग्जाम्पल 9.23, इसमें पहली वाली डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो पहले हम इसको इधर लेके जाएंगे तो x का कितना हो जाएगा 10x, फिर हम इसको भी इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10x
100x माइनस 10x इज 90। क्लियर हुआ? फिर से बता रहे हैं, जो इनिशियल नंबर है वो है x, 2 को इधर लेके गए तो नंबर हो गया 10x, फिर 3 को इधर लेके जाएंगे तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हो जाएगा 100x। 100x माइनस 10x इज 90। और इस साइड में क्या हुआ कि जो 10x था जिस समय, उस समय नंबर था 92। जब आप 2 को इधर ले गए थे तो नंबर कितना था? 92। और जब आप 3 को भी इधर ले गए तो नंबर हो गया 923। ठीक, और अब इसको अगर माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 1, दिस इज इधर से 1 कैरी करेंगे तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 इज 3 एंड दिस इज 8, तो 831। राइट। सो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि डेसिमल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसमें टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये तो होते हैं सारे रैशनल नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इररेशनल नंबर्स। राइट। फिर उसके बाद आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, अब आप डायरेक्टली शायद लिख पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद कि कैसे किसी भी डेसिमल को आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर में लिख पाते हैं। राइट। सो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको ये सारे फंडामेंटल्स लगातार मिलते रहें और आप मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिए, फिर बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। टेक केयर।